भाजपा वाले ये फिल्म मेकर है क्या? ये फिल्म अपना निर्माता हो तो बनावे। हम लोग जो है, हम लोग देश के निर्माता हैं, बेरोजगारों को जो है नौकरी देने के लिए काम। खबर गोंडा से है। विधानसभा चुनावों के बाद अब उत्तर प्रदेश के 36 एमएलसी सीटों के लिए चुनाव होना है। उसके लिए आज प्रदेश के तमाम जिलों के अलावा गोंडा में भी नामांकन हुआ। गोंडा बलरामपुर स्थानीय पदाधिकारी यानी एमएलसी पद के लिए समाजवादी पार्टी से भानु प्रकाश त्रिपाठी ने नामांकन किया। मूलतः बलरामपुर जनपद के रहने वाले डॉक्टर भानु प्रकाश त्रिपाठी ने छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की और जिला पंचायत सदस्य चुने गए। राजनीति में सक्रियता के चलते सपा की लोहिया वाहिनी से भानु प्रकाश त्रिपाठी को प्रदेश सचिव बना दिया गया और फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गोंडा बलरामपुर एमएलसी सीट के लिए दांव लगाया है। नामांकन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सपा प्रत्याशी भानु प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि सपा मुखिया ने उनके ऊपर भरोसा जताया है और अब जीत दर्ज कराएंगे और सबका साथ भी मिल रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री एसपी यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 36 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। सपा रालोद गठबंधन के तहत 34 सीटों पर सपा तो वहीं 2 सीटों पर रालोद चुनाव लड़ रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि सपा को जन समर्थन प्राप्त है और वह जीत दर्ज करेगी। वहीं भाजपा पर हमला बोलते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि जो भी वादे भाजपा ने किए थे वो पूरे नहीं किए गए और अब फिर से झूठे वादों के साथ सरकार बना ली है। वहीं कश्मीर फाइल मुद्दे पर कहा कि अगर बनाना है तो लखीमपुर फाइल्स बननी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी और गरीबों पर अत्याचार हुए हैं, उस पर फाइल बननी चाहिए। वहीं बुलडोजर के मामले पर पूर्व मंत्री बोले कि सिर्फ गरीबों, युवाओं और निसहाय लोगों पर बुलडोजर चला है। जो सत्ता के करीबी हैं उन पर कोई आंच नहीं आ रही है। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, इस सरकार की भ्रष्ट नीतियों को खत्म करने के मुद्दे को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर, नौजवानों को रोजगार देने के को लेकर के, शिक्षा का मामला ले लीजिए आप जो है वो शिक्षा मित्रों के नौकरी का मामला लीजिए। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा पैमाने पे भ्रष्टाचार अराजकता फैली हुई है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोगों ने आज जो है विधान परिषद के उसमें नामांकन किया। जिस तरीके से क्राइम के ऊपर प्रहार हो रहा है और बुलडोजर चल रहा है, आपका क्या नज़रिया उस पर? नहीं, बुलडोजर तो किस लिए चल रहा है आप लोगों को भी पता है। जो थोड़ा सा भी उठने का काम करता है उसके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। आप देखिए, ये सरकार सजातीय को बचाने का काम करती है तो बुलडोजर उनके ऊपर क्यों नहीं चलता है? बुलडोजर केवल जो है वो समाजवादियों के ऊपर चलाने का काम किया जा रहा है और बुलडोजर से कोई डरने वाला नहीं है। इलेक्शन के एक दिन पहले और आज मनीष सिंह और सतीश सिंह का इनकाउंटर हो गया, तो आप सजातीय कैसे कह रहे हैं जब मनीष सिंह और सतीश सिंह का इनकाउंटर किया गया? आज दिन दहाड़े हुआ बनारस में मनीष सिंह का इनकाउंटर, तो कैसे आज मेरी जानकारी में ऐसा नहीं था, लेकिन ज्यादातर मामलों को अगर देखा जाए तो उसमें जो है वो सजातियों को वरीयता दी जा रही है, संरक्षण दिया जा रहा है, बचाया जा रहा है। लेकिन जब आज इनकाउंटर हुआ, एक आध केस को आप सुन लीजिए। जी, सोनू सिंह, मनीष सिंह का इनकाउंटर हुआ और एक आध मामलों को लेकर के हम एक आध मामलों की बात नहीं करते, लेकिन अगर एक रिकॉर्ड देखा जाए, एक प्रतिशत देखा जाए तो उसमें जो है ज्यादा उत्पीड़न दूसरे वर्गों का हुआ। क्या मतलब, क्या कहना है, सीधे बता दीजिए। दूसरे कौन? एक अभी आप देखिए पूरे चुनाव के पहले जो भगोड़ा घोषित था वो क्रिकेट खेल रहा था सरेआम, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, आप लोगों को सब पता है। यानी और ये एक आध केस, एक आध उसका मामला नहीं। अच्छा, जितने जो अत्याचार हुए इससे पहले, अगर 32 साल पहले कोई अत्याचार हुआ और उसकी फिल्म बनी तो आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, फिल्म का कोई विरोध सपोर्ट का कोई वही नहीं है। द कश्मीर फाइल जो मूवी है, क्या लगता कहाँ कि उसमें कोई वो हुआ है विरोध किसी ने हमें तो नहीं लग रहा है कि कहीं ऐसा कोई आया हो मामला कि किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता ने जो है वो आकर के आंदोलन किया हो, विरोध किया हो, ऐसा तो कहीं कुछ आया नहीं। यानी ठीक है आपके हिसाब से ये पिक्चर इस तरह के अत्याचार, जो विरोध की बात आप कर रहे हैं ये केवल बांटने का काम कर रहे हैं और बांटने पे
थोड़ा लोग फिर चूक गए और 2022 में बांटने का काम जो इनका था वही इनका फिर चल रहा है। तो इतनी बम्पर गवर्नमेंट बन रही है, बम्पर मतदाताओं ने योगी सरकार बनाई है, आप योगी सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा, हमारी सीटें बढ़ी और कम से कम 50 सीटें ऐसी रहीं जो हम 100 से 500 के अंतर में हार गए। कुछ कमियां रह गई, उसको हम लोग आगे सही करेंगे। एमएलसी चुनाव का नतीजा क्या रहेगा जी? एमएलसी चुनाव हम लोग जीत रहे हैं और जीतेंगे। एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में अधिकांश सीटें हम लोग जीत के आएंगे, इसलिए कि जो जिला पंचायत सदस्य हैं और प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, सभासद हैं, उनमें मोर देन 60% समाजवादी पार्टी के जीत के आए हैं। एमएलसी के कितने प्रत्याशी हैं? एमएलसी की जितनी सीटें सब हैं 2 राष्ट्रीय लोकदल को दिया गया है टोटल अलायंस में, और बाकी जो है मंत्री जिस तरह भाजपा सरकार जिस तरह बुलडोजर और जेसीबी की बात कर रही है, तो ऐसे में आज एक बार फिर से 2 एनकाउंटर बनारस में किए गए हैं। इस पर आपका क्या मानना है कि भाजपा सरकार किन नीतियों पर चल रही है? देखिए, ऐसा है, भाजपा सरकार जो बेरोजगार हैं उनके ऊपर बुलडोजर चला रही है। किसानों को लखीमपुर खीरी में जीप से कुचलकर बुलडोजर के बराबर करके और मार डाला किसानों को। तो ये सरकार जो है किसानों के ऊपर और छात्र नौजवानों के ऊपर, बेरोजगारों के ऊपर बुलडोजर चला रही है। तो पहले सरकार महंगाई के ऊपर बुलडोजर चलावे, बेरोजगारी दूर करे, तब मानेंगे। और ये बुलडोजर जो है चलाकर या कानून अपने हाथ में, देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का मतलब क्या रह जाएगा? जो हम गोली मार देंगे तो वहाँ फांसी, वहाँ अदालत का काम जो है सरकार का नहीं है काम करने का। सरकार का काम है जो संविधान में जो व्यवस्था दिया गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जो संविधान में, या जो इन्होंने वादा किया है, ये नहीं वादा किया था कि हम बुलडोजर चलाएंगे, वादा किया था भाजपा सरकार ने कि हम रोजगार देंगे। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे और 15 लाख खाते में जाएगा और किसानों की आमदनी दुगना होगा। किसानों की आमदनी दुगना के बजाय 20 गुना, 200 गुना कम हो गया। नहीं तो आपका क्या कहना है कि कोर्ट से ऊपर सरकार है? हाँ, कोई सरकार कहाँ मानती? सरकार के ऊपर तो देखिए सीबीआई और ईडी सबका इस्तेमाल, दुरुपयोग तो हो रहा है। तो सरकार जो है, ये जो है चुनाव आयोग सारा जो है सब सरकार के शिकंजे में है। तो फिर एक तरफ से द कश्मीर फाइल्स का विरोध क्यों कर रहे हैं कुछ लोग? देखिए सर, उसका विरोध हम ये कह रहे हैं कि जो है लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर जो जीप से कुचल के मार डाला गया, उसकी भी फाइल बना जाए। उसकी क्यों नहीं फाइल बना जाता है? ये जो किसान जो है बॉर्डर पे जो किसान विरोधी कृषि काले कानून आए थे, 13 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर पे लाखों किसान बैठे थे, करीब 1000 किसान मर गए, उसकी भी फाइल बननी चाहिए। अच्छा, अयोध्या में जो सड़कों पे गोली चली थी उस पर भी बननी चाहिए। देखिए ऐसा है, वो तो बहुत केस किया इन्होंने। बात यही समय कि किसानों के ऊपर गोली चलाई जा रही है, रौंदा जा रहा है, और ये मंत्री का बेटा, और मंत्री ने करीब 1 महीना पहले लखीमपुर खीरी में मंच पे धमकी दिया था कि मैं ठीक कर दूंगा, और उसी का पालन के बेटे ने किया। अच्छा, जितने भाजपा के विधायक हैं ज़्यादातर लोग कश्मीर फाइल्स फ्री दिखा रहे हैं, तो आने वाले दिन में मंत्री जी आप भी दिखाएंगे लोगों को? नहीं, हम लखीमपुर खीरी वाली फाइल दिखाएंगे। हम बेरोजगारों, जो किसानों के ऊपर जो 1000 किसान मर गए दिल्ली बॉर्डर पे, उसकी फाइल दिखाएंगे। तो हम दिखाएंगे कि जो बेरोजगार, तमाम बेरोजगार नौजवान जो है डिग्रियां लिए जो है आत्महत्या कर लिए, और जो इस सरकार में जब नौकरी मांगने गए तो लखनऊ में उन पर लाठी चलाई गई, गोली चलाई गई। तमाम दिखाएंगे या नहीं? क्या द कश्मीर फाइल्स दिखाएंगे? देखिए, हम दिखाएंगे कि ये बेरोजगारी के ऊपर जो बुलडोजर चला है सरकार का, जो किसानों के ऊपर बुलडोजर चला है। तो यानी मंत्री जी ये माना जाए कि आने वाले दिनों में अब समाजवादी पार्टी इन मुद्दों पे भी पिक्चर बनवाएगी क्या? नहीं, आपका कहने का मतलब यही है? हम ये मांग कर रहे हैं, पिक्चर हम समाजवादी पार्टी काम नहीं है। अगर वो पिक्चर, तो हम ये मांग कर रहे हैं इस पे भी पिक्चर बना दो भाई। जो किसानों के जो राउंड के मार डाला गया है लखीमपुर खीरी में, जो किसानों को छोड़ दिया गया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 फोन की दूरी पर है, 1 कॉल की दूरी पे है। तो यानी प्रधानमंत्री आवास से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर लाखों किसान बैठे थे, 1000 से ज्यादा किसान मर गए दिल्ली बॉर्डर पे, और उनसे बात नहीं किया गया। इसकी फाइल बननी चाहिए। यानी ये सब पिक्चर अगर बनेगी तो समाजवादी पार्टी फाइनेंस करेगी, आपका ये? देखिए, समाजवादी पार्टी बेरोजगारों को नौकरी देगी, समाजवादी पार्टी गरीबों को
जो है समाजवादी पेंशन देगी और लोही आवाज देगी, किसानों के लिए उनकी जो है आमदनी दुगना करेगी, उनका फाइनेंस MSP करेगी, की गारंटी सपा देगी। फाइनेंस करेगी, ये सब पिक्चर इन मुद्दों पे बनेगी तो नहीं, सपा नौकरी देगी। सपा का काम, इस सरकार का काम ही फिल्म क्या ये भाजपा वाले ये फिल्म है, कहते हैं क्या ये फिल्म अपना निर्माताओं तो बनावे, हम लोग जो है हम लोग देश के निर्माता हैं, बेरोजगारों को जो है नौकरी देने के लिए काम करते हैं। ठीक।